हे एवरीवन, वेलकम टू रेप्लिका वर्ल्ड। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। हम लोग पढ़ रहे हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन, जो कि क्लास 12 बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 3 है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम लोग बात करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। जैसे कि हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑलरेडी पढ़ लिया है, वहाँ पर कितनी सारी चीज़ें थी। वहाँ पर हमारे पास मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कुछ ग्लैंड्स थे, कुछ डक्ट्स थे, कुछ एक्सटर्नल जेनिटेलिया था, इस तरीके से, और फिर और भी चीज़ें थी। जो ग्लैंड्स थे उनका रोल था। उसी तरीके से जो हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसमें भी ये सब चीज़ें होती हैं, पर डिफरेंट होती है। और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है मेल के कंपैरिजन में। तो आइए देखते हैं कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की अगर हम लोग बात करें तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है उसको हम लोग 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हम लोग 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें कि एक होगा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, दूसरा होगा एसेसरी डक्ट्स और तीसरा होगा एक्सटर्नल जेनिटेलिया। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जो होता है वो होता है ओवरी। 2 ओवरीज होती हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर, यानी पेयर ऑफ ओवरी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है। 2 ओवरी होती हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम में फीमेल के, वो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या होता है? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन वो ऑर्गन्स होते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम के जो गैमेट्स बनाते हैं और हॉर्मोन्स बनाते हैं। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन यहाँ पर ओवरी है। उसी तरीके से फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का दूसरा पार्ट आता है एसेसरी डक्ट्स, यानी इंपॉर्टेंट डक्ट्स कौन से हैं। देखो, एसेसरी और नेसेसरी की अगर हम बात करें तो नेसेसरी वो चीज़ है कि जिसके बिना रिप्रोडक्टिव सिस्टम का वजूद ही नहीं होगा। अगर उसको हटा दिया जाए और बाकी की चीज़ें रहें तो भी रिप्रोडक्टिव सिस्टम का कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पर नेसेसरी जो चीज़ है वो है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। एसेसरी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर नहीं होगा, कोई भी थोड़ी बहुत दिक्कत होगी तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम पर अफेक्ट तो पड़ेगा ही। पर फिर भी एसेसरी और नेसेसरी की अगर हम बात करें तो नेसेसरी यहाँ पे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। अगर हम बात करें एसेसरी की, तो एसेसरी में हमारे पास 3 डक्ट्स हैं, जिसमें पहला है हमारा यूट्रस, उसके बाद वजाइना एंड ओविडक्ट। तो यहाँ पर ये हमारे पास 3 डक्ट्स हो जाते हैं। पहला है यूट्रस, देन वजाइना, देन ओविडक्ट। अब यूट्रस, वजाइना और ओविडक्ट के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे ही आगे। ओविडक्ट क्या होता है? फैलोपियन ट्यूब का दूसरा नाम ओविडक्ट होता है। वजाइना के बारे में आप सब लोग जानते ही हैं, ठीक है। और यूट्रस की अगर हम बात करें तो यूट्रस के बारे में हम सब जानते ही हैं कि जो बेबी होता है, जो फीटस होता है, वो यहीं पे ग्रो करता है। फिर हम आते हैं एक्सटर्नल जेनिटेलिया पर, ठीक है। हम आते हैं एक्सटर्नल जेनिटेलिया पर। तो अगर हम मेल से कनेक्ट करने की कोशिश करें तो मेल में एक्सटर्नल जेनिटेलिया क्या क्या था? स्क्रोटम और पेनिस वहाँ पर एक्सटर्नल जेनिटेलिया था। उसी तरीके से फीमेल, मैंने बताया था सिस्टम थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, तो यहाँ पर एक्सटर्नल जेनिटेलिया में काफ़ी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे कि वेजाइनल ओपनिंग, वो भी एक्सटर्नल जेनिटेलिया है। मोन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लीबिया मेनोरा, क्लिटोरिस, वेस्टिबुलर बल्ब्स, ग्लैंड्स, उस तरीके से वल्वा वेस्टिबुलाई भी होता है, ठीक है। इस तरीके से ये बहुत सारे एक्सटर्नल जेनिटेलिया होते हैं, जिनके बारे में भी हम पढ़ेंगे आगे, ठीक है। हर चीज़ के बारे में पढ़ेंगे, लोकेट भी करेंगे कि वेजाइनल ओपनिंग कहाँ पे है, मोन्स प्यूबिस कहाँ पे है, क्लिटोरिस कहाँ पे है, क्या इनका फंक्शन होता है, थोड़ा थोड़ा हम सब चीज़ समझेंगे। तो ये एक पूरा सिस्टम हो गया, या हम बोल सकते हैं हमने इसको नैरो डाउन कर दिया, इसको पूरे एक फ्लो चार्ट में हमने ढाल दिया कि क्या क्या चीज़ें फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में होती हैं। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन सब चीज़ों से ही मिलके बना हुआ है। अब हम इन चीज़ों को डिटेल में पढ़ेंगे कि क्या क्या चीज़ें ये होती हैं, किस तरीके से फंक्शन करती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे ओवरी के बारे में, पर उससे पहले हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम किस तरीके से दिखता है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो आप ये देख रहे हैं ये है हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का साइड व्यू है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें वो सब चीज़ें देखने को मिल जाएंगी जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का हिस्सा होती हैं। तो यहाँ पर हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये क्या है? ये है हमारा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, जो कि है ओवरी, ठीक है। ओवरी एक पेयर प्रेजेंट होता है हर एक फीमेल में,
यानी कि 2 ओवरीज होती हैं, पर क्योंकि ये साइड व्यू है यहां से आपको सिर्फ एक ही ओवरी विजिबल होगी। तो ये ओवरी है, ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। यहां पर ये जो आप ट्यूब देख रहे हैं ये है ओविडक्ट। ओविडक्ट को क्या बोला जाता है? फैलोपियन ट्यूब भी बोला जाता है। तो मोर कॉमन जो इसका नेम है वो है फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब का ये वाला जो हिस्सा होता है जो कि ओवरी के ऊपर होता है, ओवरी के पास होता है, उसको हम लोग बोलते हैं इनफंडिबुलम। और यहां से फिर फिम्ब्रे होती हैं जो कि ओवरी के ऊपर रहती हैं, एक तरीके से उसको ग्रैब करके रखती हैं। इसीलिए क्योंकि जैसे ही ओवरी ओवा बनाएगी यानी कि क्या एग बनाएगी तो एग को कैच किया जा सके और ओविडक्ट में आगे की तरफ भेजा जा सके, इसलिए फिम्ब्री होती हैं। बाकी इसका फंक्शन हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे। उसके बाद ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये वाला जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये है यूट्रस। यूट्रस एक ऐसी जगह है जहां पे जो फीटस होता है वो रहता है, ग्रो करता है 9 महीने तक। तो ये हमारा हो जाता है यूट्रस। और नेक्स्ट जो आप देख रहे हैं ये जो हिस्सा है ये है वजाइना। क्या है ये? वजाइना है। और यहां पर फिर ये जो आप देख रहे हैं ये वेजाइनल ओपनिंग है, जिसको वेजाइनल ओरिफिस हम लोग बोलते हैं। ये है हमारी वेजाइनल ओपनिंग। वेजाइनल ओपनिंग पर एक टिश्यू प्रेजेंट होता है जिसको हम लोग हाइमेन बोलते हैं। वेजाइनल ओरिफिस पर एक टिश्यू होता है जिसको हम हाइमेन बोलते हैं। तो जो हाइमेन होता है वो थिन टिश्यू की लेयर होती है यहां पर, और कुछ लोगों में ये लेयर जो होती है इसमें जो स्पेस होती है वो ज्यादा होती है, कुछ लोगों में क्या होती है स्पेस वो कम होती है। ठीक है, वो डिफर करता है। तो अब क्या होता है हमारी लाइफ टाइम के दौरान जो हाइमन होता है वो ब्रेक हो जाता है, कभी स्पोर्ट्स की वजह से या किसी और कारणों की वजह से कई बार हाइमन टिश्यू ब्रेक हो जाता है, जिस वजह से क्या होता है ब्लीडिंग भी हो जाती है। तो कॉपुलेशन के टाइम पे फर्स्ट टाइम या फिर किसी स्पोर्ट्स वगैरह खेलने की वजह से या एक्सेसिव एक्सरसाइज करने की वजह से भी जो हाइमन होता है वो ब्रेक हो जाता है। ठीक है, पर जरूरी नहीं है कि हर केस में ब्रेक ही हो। ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है। अगर स्पेस कम होगी वेजाइनल ओपनिंग पे और ज्यादा स्ट्रेस यहाँ पे पड़ता है तो वो ब्रेक हो सकता है हाइमन, और अगर स्पेस उतनी है जितनी जरूरत है तो फिर वो ब्रेक नहीं होगा। तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि ब्रेक होगा ही होगा। तो ये बात हो जाती है हमारे हाइमन की। तो अब हाइमन की बात हो गई है। अब नेक्स्ट हम आते हैं, तो नेक्स्ट यहाँ पर जो ये आप चीज देख रहे हैं ये है लीबिया माइनोरा। क्या है? लेबिया माइनोरा। और ये है लेबिया मेजोरा। तो लेबिया माइनोरा और लेबिया मेजोरा के बारे में हमने अभी इससे पहले डिस्कस किया। ये क्या है? एक्सटर्नल जेनिटेलिया है। उसी तरीके से वेजाइनल ओरिफिस को भी हम एक तरीके से एक्सटर्नल जेनिटेलिया कह सकते हैं। ठीक है, तो वेजाइनल ओरिफिस जो है लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, ये एक्सटर्नल जेनिटेलिया है। उसी तरीके से क्लिटोरिस, ये जो आप ब्लैक वाला स्ट्रक्चर देख रहे हैं ऐसे, ये क्या है हमारा? ये है हमारा क्लिटोरिस। ठीक है, क्लिटोरिस के नीचे ही जो क्या होता है हमारा, जहां से हम यूरिनेट करते हैं, जो फीमेल जहां से यूरिनेट करते हैं उसका पॉइंट प्रेजेंट होता है, यानी कि यूरेथ्रल ओपनिंग प्रेजेंट होती है। तो यहाँ पर यूरेथ्रल ओपनिंग प्रेजेंट होती है, यहाँ से जो फीमेल होती है वो यूरिनेट करती है और उसके जस्ट ऊपर क्लिटोरिस प्रेजेंट होता है। तो क्लिटोरिस की बात हो गई। और यहाँ पर ये जो हम देख रहे हैं स्ट्रक्चर, ये क्या है हमारा? यूरिनरी ब्लैडर। हालांकि यूरिनरी ब्लैडर रिप्रोडक्टिव सिस्टम का हिस्सा नहीं है, ये एक्सक्रीटरी सिस्टम का हिस्सा है, पर फिर भी हमें इसको यहाँ पे देखना पड़ेगा क्योंकि ये इस पिक्चर में है। ठीक है, मतलब इस सीन में ये है ना, क्योंकि रिप्रोडक्टिव सिस्टम के साथ में ही हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम भी होता है, तो इसलिए ये इस पिक्चर में है इस टाइम। उसके बाद फिर ये जो इसका होता है डक्ट, ये होता है यूरेथ्रा, और यहाँ पे होता है यूरेथ्रल ओपनिंग यहाँ पर। ठीक है, इस तरीके से फिर हम लोगों ने ये सब सारी चीजें देख ली। एक इंपॉर्टेंट चीज हमारी रह जाती है सर्विक्स। सर्विक्स भी एक इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये कुछ चीजें हैं जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होते हैं, कुछ हम बोल सकते हैं इंपॉर्टेंट चीजें हैं। वैसे तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है और हर एक चीज जो है अपना रोल प्ले करती है। ठीक है, यहाँ पर बाहर की तरफ एक्सटर्नल जेनिटेलिया में कुछ 2 ग्लैंड्स भी प्रेजेंट होते हैं, जिसके बारे में हम आगे पढ़ने ही वाले हैं। तो ये जो है, ये जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की एनाटॉमी है, इसके बारे में हम सब चीजें पढ़ेंगे। हम एक एक चीज पढ़ेंगे कि वजाइना क्या होती है, कहाँ होती है, क्या रोल होता है, ग्लैंड्स क्या रोल होता है, कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, हर चीज हम लोग पढ़ने ही वाले हैं। तो ये चीज हो जाती है हमारी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम।